Hello, good morning to all my students, क्लास 9th। तो आज हम जो करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 करेंगे, जो मैथमेटिक्स की क्लास 9th की है। एंड द बुक इज NCERT। और प्लीज आप लोग भी बच्चों सभी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। ओके, सभी बुक निकाल लीजिए। अब हम आपको एक्सरसाइज को सिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, दिस इज योर टीचर नेम CP सिंह सर। तो प्लीज आप लोग बताइए क्या मेरे को आप ठीक से सुन पा रहे हैं? हेलो यस सर, बेटा, सुन पा रहे हैं। ठीक, वेरी गुड। अपनी बुक्स निकाल लीजिए। मैं आप लोगों से क्वेश्चंस के बारे में रीड करने को बोलूंगा, तो प्लीज इस एक्सरसाइज का ऑफ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए। करिए बेटा, पढ़िए जिसके भी पास बुक है। देखिए इसमें क्वेश्चंस है, मैं रीड कर देता हूं, आप लोग नहीं रीड कर रहे हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5। बेटा दिस इज ए कोन, और ये जो मैंने बनाया ये सर्कुलर होता है, तो इसका डायमीटर ये हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो D फॉर डायमीटर हमने लिख दिया। कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 10.5। एंड यू नो ये रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक। रेडियस को हम R से लिखते हैं, एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो 10.5 का हाफ कर देंगे, ये देखो अपॉन 2 कर दिया। ये पॉइंट हटा के 0 आ गया। 5 2 जा 10, 5 बन जा, 5 4 जा 20। सो 21/4 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई। स्लांट हाइट इज 10। ये स्लांट हाइट होती है बच्चों, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, ओके। और ये होती है हाइट कहिए ओनली इसको, या फिर वर्टिकल हाइट। तो फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेटा दिस इज कोन, और कोन का एग्जाम्पल समझ लो, जो हैप्पी बर्थडे की कैप होती है वो हमारी कोनिकल होती है, कोन। आइसक्रीम का कोन भी होता है। तो हैप्पी बर्थडे की जो कैप है उसमें जितना भी फैब्रिक, कैनवस, कपड़ा लगता है उसको कहते हैं उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। आई मीन ये चारों तरफ का जो सरफेस होती है। बस इसके बॉटम को नहीं लेंगे, बेस को नहीं लेंगे, बाकी अदर जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बस बहुत इजी है। किसी बच्चे को फॉर्मूला आता है कर्व्ड सरफेस एरिया? बताओ किसी को आता हो तो प्लीज बेटा लोगों बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये फॉर्मूलाज आपको कई बार करा रखे हैं। पाई RL। पाई तो आप समझते ही हैं। R मीन्स ये रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक। L मीन्स होती है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ये यहाँ से यहाँ तक। इसको तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, तिरछी ऊंचाई हिंदी में। तो इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं सारी।
पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऊपर गिवन है 22/7 और रेडियस हमने कितनी कर ली है फाइंड आउट 21/4 और L मीन्स स्लांट हाइट है हमारी 10। तो बेटा 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 सही है 21, 11 टाइम्स। सर 165 आ जाएगा। तो कैसे 5 3 जा 15, 15 बन जा 15, कैरी का 1 और 15 बन जा 15 और 1 कैरी का, तो ये आ गया 16। और ये सरफेस होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में होता है। सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में गिवन है तो इसका यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर ये आंसर हो गया। और प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए और फिर डिसाइड करिए बहुत जल्दी कि आपको क्लियर समझ में आ गया। बेटा बोलो। यस सर। वेरी गुड। बेटा जतिन है क्या नाम आपका? यस सर जतिन। क्लास में इस समय कितने बच्चे हमारे आ चुके हैं? सर 7। वेरी गुड वेरी गुड। आप आज की क्लास के मॉनिटर हैं हमारे। मॉनिटर नहीं कहना चाहिए, आज की क्लास के स्टार हैं, हीरो हैं। हम बदल बदल के जो सबसे पहले क्लास को ज्वाइन करा करेगा उसको हम उस दिन का क्लास का हीरो मॉनिटर स्टार बनाया करेंगे और वो हमसे कुछ जरूरी बातें करा करेगा। अब क्वेश्चन सेकंड है तो फटाफट रीड करके सुनाओ बेटा। व्हाट इज द क्वेश्चन सेकंड? सर 1। क्वेश्चन सेकंड को रीड करो। मैं लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन रीड करो। Find the total surface area of a cone. If Okay. its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. इसमें टोटल देखो सरफेस इस एरिया बार मैंने निकालना है फिगर हमें। नहीं बनाई है, फिगर बनाना जरूरी भी नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया बताना है। स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गिवन 21 मीटर। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चंस में उनको लिख लेते हैं। और डायमीटर 24, डी फॉर डायमीटर 24 मीटर। तो रेडियस क्या होगी 24 की हाफ होगी और 24/2 आ जाता है 12 मीटर। और टोटल सरफेस एरिया मीन सपोज मैंने ये कोन बना रखा है, देखो कोन बना दिया। ओके, ये कोन हो गया आपका, राइट समझ गए। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये ऊपर का और साथ में बॉटम भी आ जाएगा। ओके, ये टोटल सरफेस एरिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई कोन है, ओके, जैसे कि होते हैं कोई टॉय वगैरह होते हैं और इसको पेंट करना हो और सॉलिड है ये कोन, तो यहाँ चारों तरफ भी पेंट करेंगे और इसका बेस में भी पेंट करेंगे। तो दैट होल in this example is called total surface area of cone। और L slant height वो क्या है यहाँ से यहाँ तक, डायमीटर ये यहाँ से यहाँ तक, ओके, और रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक हाफ होती है डायमीटर की। सर वेरी गुड। हाँ सर बोलो अगर बोलो हमें बेटा। कोन का पैरामीटर निकालना होगा तो हम ट्रायंगल और सर्कल का पैरामीटर निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना? बेटा सॉरी कोन प्लस का प्लस। पेरीमीटर नहीं निकालेंगे, कोन का पेरीमीटर नहीं निकालेंगे क्योंकि कोन में ना ये आपका आई मीन कर्व्ड होता है। तो कैसे निकालोगे पेरीमीटर? ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल नहीं होता है। ओके, ओके कोन सर। का सब सरफेस 3D एरिया फिगर है ना। निकलेगा एंड सरफेस एरिया निकलेगा एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स जो आइसक्रीम का कोन है उसमें कितनी आइसक्रीम आती है। ओके ओके सर। समझ रहे हैं नहीं? कोन का यस सरफेस सर। एरिया फाइंड आउट होगा और उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स
कोई कंटेनर है, बर्तन है, तो उसमें कितना मटेरियल आएगा। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है, कोई बताएगा? लिख देता हूँ सर सी एस ए। पाई आर हाँ, मैं ब्रैकेट पूरा में बता एल रहा प्लस हूँ। आर। प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। समझ लो बेटा, बेस सरफेस, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जो कुछ देर पहले बताया था, और सर्कुलर बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। समझ लो, ये आ जाएगा चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया। ओके। और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर होता है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सर्कल है, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर एल हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें पाई आर एल एंड पाई आर स्क्वायर में पाई आर कॉमन है, तो प्लीज ले लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एल प्लस आर। अब अगर आपको लर्न कर लें ये फार्मूला, तो आप यू में अप्लाई दिस फार्मूला डायरेक्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको एग्जाम में। और मैंने क्यों लिखा है, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला भी कैसे आता है। ओके। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। इस पाई आर एल को थोड़ा और ऐसे याद करना तो और अच्छा लगेगा, पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना। दिस इज फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब इसमें देखो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 22/7, और रेडियस क्या है हमारी इसमें 12 आ गई है, हमने फाइंड आउट कर ली है। और ब्रैकेट में फिर 12 हो गया, और एल क्या है, स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट 21। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत संभाल के सारी वैल्यूज, आर की वैल्यू 12 ठीक है, आर की वैल्यू फिर 12 आ गई, और एल की वैल्यू 21 है। तो अब आप अपने रजिस्टर में उठाइए और जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे बताइए। मैं भी कैलकुलेशन को करता हूं और आप भी करिए, और देखते हैं, हमारे बच्चे हमसे आगे निकलने चाहिए। अब आपके और मेरे बीच में रेस है कैलकुलेशन करने की। बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में 7 से 12 का या 33 का कैंसिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को। 21 में 12 प्लस करके 33 आ गया, इन दोनों का प्लस, और ब्रैकेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ गया। अब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं कर रहा हूं, आप भी करिए और मेरे को बताइए क्या करा मैंने। 12 2 जा 24, कैरी का 2, 12 2 जा 24, और 2 कैरी का 26, और 33 अपने प्लेस पर है। अब 33 से 264 की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। सर और यहाँ लिख 871। देंगे 871 करेक्ट है। सर अब नहीं, बेटा जल्दी से, अब जल्दी 712। से बुक है। 712, 8712। ओके, अब 807। जल्दी से अपनी बुक में जरा आंसर चेक करो क्या आ रहा है, तेजी से। ओके सर। 264 को 33 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 8712/7। सर अब इसमें 7 पॉइंट से, में दिया गया है। हाँ तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे और पॉइंट में आ जाएगा। बताइए क्या दे रखा है, 1244.57 मीटर स्क्वायर। 1200 44 पॉइंट पॉइंट 57 और देखो इसका मीटर यूनिट स्क्वायर। आएगा स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर।
और फिर ये आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे ध्यान से समझ लो, कि सोचे सर ने तो आंसर देख के लिख दिया। कैसे आएगा? 7 बन जा 7, 1 बचा 17, 7 2 जा 14, 3 बचा 31, 7 4 जा 28, फिर 3 बचा 32, 7 4 जा 28, फिर 4 बचेगा तो 0 पॉइंट लग जाएगा 0, तो 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा 0, 7 7 जा 49। आप लोग 7 से 8712 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा, ये यूनिट हो गया और आंसर हो गया। पूरा क्वेश्चन एक बार में देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी हमारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में कुछ डाउट है अभी तक, तो वो पूछ सकता है। बेटा जिनके घर से ये शोर आ रहा है, प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए, प्लीज 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 मेरे को रिपोर्ट करें कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया या नहीं। यस सर। हो गया सर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, जरा जल्दी से बेटा जतिन रीड कर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ओके सर। Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find first part. कर्व Radius सरफेस of एरिया ऑफ कोन। सबसे पहले जो भी चीजें गिवन है वो हम लिख लेंगे। कितने आए अभी? कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। और स्लांट हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। दैट इज गिवन 14 सेंटीमीटर। ओके, ये सारी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा प्लीज इस क्वेश्चन में एक बात समझ लो, ऐसी कोई चीज गिवन है कि जिसका फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम उसी को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पाई आर एल इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन। ओके, बहुत आसान है क्वेश्चन। पाई आर एल, आर होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, कोन का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, उसकी रेडियस। एल हो गई स्लांट हाइट जो 14 सेंटीमीटर गिवन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो देखिए पाई की वैल्यू क्या करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें फाइंड आउट करना है, और एल कितना है 14, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया है 308। इस पूरे के प्लेस पर हमने ये पुट कर दिया, ये देखिए गिवन है, और एल की वैल्यू 14 है तो ये हमने पुट कर दिया। अब देखिए इसमें कैंसिलेशन हो रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम आपका? सर अयान। हेलो, अभी आए हो बेटा? यस सर अयान। बेटा टाइम से आ जाया करो प्लीज, और कुछ भी बात समझ में नहीं आया करे तो मेरे से पूछा करो। कोई दिक्कत थी क्या बात? नो सर, वो थोड़े लेट हो गए थे। कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखें। देखो ये 22 मल्टीप्लाई में है और ये 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जब ये जाएंगे तो अपॉन में जाएंगे। ओके, और ये 1 रह गया, 1 अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में, और 1 से मल्टीप्लाई वही आती है, तो इसको कुछ करना जरूरी नहीं है, लिखना भी। कैंसिलेशन करो, 2 बन जा, 2 सर बन जा, 7 2 आएगा। 5 जा 10, 2 4 जा 8, 11 2 जा 28, और 11 बन जा 11, 11 4 जा 44, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों, बताओ? सर 7। 7। और इसमें रेडियस ही फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। यहाँ से अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख सकते हो आप। ओके, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। और थोड़ा संभाल करके लिख सकते हैं, देयरफॉर रेडियस 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 ऑफ द बेस। ये मैं क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा हूँ, कोई ज्यादा माइंड लगाना नहीं होता है।
7 और यूनिट भी जरूर लिखना है, सेंटीमीटर, उसके बाद आंसर लिखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? उसके बाद में है आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सेकंड पार्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी देखिए, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला एक्सप्लेन करा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई बताओ बेटा क्या है, होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर टोटल पाई सरफेस आर एरिया ऑफ ब्रैकेट कोन? में एल प्लस आर, सर पाई आर ब्रैकेट में ब्रैकेट में एल प्लस आर आर प्लस एल, याद करो, मेरे को अच्छा लगता है। पाई ओके सर। आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। ओके अब सर। इसमें वैल्यूज रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमने कितना निकाल लिया भाई? देखिए अभी हमने कैलकुलेट करा है 7, वो तो आसान हो गया, आर फिर 7 हो गया, और एल जो गिवन है स्लांट हाइट दैट इज 14। बोलो यस सर। क्लियर? यस सर। एल की वैल्यू 14 गिवन है क्वेश्चन में, आर हमने 7 कैलकुलेट कर लिया, आर 7 कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए 7 अपॉन में 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो 22 रह सर गया बाहर, 462 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। 21, तो बाहर ये कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। और देखिए ये क्या है, आपका एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर में होगा। अब वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ये आंसर यहाँ कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर लिख दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, अदरवाइज आप और लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर लिख दीजिए। अब देखो बेटा, आपके माइंड में आ जाए कि मैं अपनी हैप्पी बर्थडे की कैप अपने आप बनाऊंगा, सुंदर सी सजावट सी, और आपको पता होना चाहिए कि मैं उसकी रेडियस 7 रखूंगा, स्लांट हाइट 14, तो आप लगभग इतना जो भी है गत्ता कहिए या पेपर कहिए या क्लॉथ लेंगे तभी बन पाएगी। ओके, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ पेपर या कपड़ा कटिंग सेटिंग में वेस्ट हो जाता है। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ लो आप लोग फटाफट। Whole question solution is before you. Please read it, understand and report me. सर थर्ड का फर्स्ट। हाँ, थर्ड का फर्स्ट तो बेटा ऐसा है, देखो इसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन था 308, एल स्लांट हाइट गिवन थी, और फर्स्ट में हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी, तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का। पाई की वैल्यू 22/7, आर अपनी जगह रहा आर, एल की वैल्यू 14, और इस पूरे के प्लेस पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के प्लेस पर 308 आ गया, 7 बन जा, और 7 2 जा 14, ये 2 और ये 22 आर के साथ मल्टीप्लाई में, तो अपॉन में चले गए, 2 बन जा 2, 2 से 15 30, और 2 4 जा 8, फिर 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, और 4 बचेगा 44, 11 4 जा 44, और 2 से फिर ये 14 7, तो 7 आ गई रेडियस। ओके, समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ बिल्कुल, कभी भी हेजिटेट मत करो, ना ही शर्माओ। मैं अगर कुछ आपको सिखाया है तो आपको 100% आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज थोड़ा लाउडली एक बच्चा, हमारा कोई दूसरा बच्चा जतिन के अलावा क्वेश्चन को रीड करके सुनाएगा। सुनाइए। हाँ बिल्कुल, क्या नाम है बेटा आपका? गौरांग शर्मा। हाँ, गौरांग शर्मा, अरे वाह, वेरी गुड। चलो बेटा रीड Yes, करो sir. क्वेश्चन को। A conical tent is 10 meter height and the radius of its base is 24 meter. Find first slant height of the tent, second
cost of the canvas required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is rupees 17. ये जो कैनवस बोल रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, कैनवस क्या होता है बताओ? जैसे आपने देखा सोल्जर वगैरह अपना टेंट लगाते हैं तो वो जो कपड़ा होता है वो कैनवस होता है, ठीक। कैनवस यहाँ पर जस्ट लाइक एक कपड़ा समझ लो, फैब्रिक। तो ये बेटा कौन है? ए ओ बी, और ये एल हो गई यहाँ से यहाँ तक स्लांट हाइट, ओके। और क्या क्या गिवन है? कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई। 10 मीटर हाई मीन्स ये होती है हाइट। हाइट को एच से लिखते हैं, ओके। दिस इज हाई, हाइट। ये इसको वर्टिकल हाइट भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। और ये है स्लांट हाइट, यहाँ से सी से लेके बी तक। इसकी सी से बी तक की लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एल इज कॉल्ड स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। एंड सीओ इज कॉल्ड हाइट या फिर वर्टिकल हाइट। ओ क्या है? ये सर्कल होता है बेस, ये सेंटर होता है इस बेस का, और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, ओके। ये देखिए रेडियस होती है, क्लियर समझ में आ गई होगी, रेडियस ओ बी। अब देखिए कोनिकल टेंट 10 मीटर हाइट है तो एच की वैल्यू हो गई 10 मीटर, ओके, 10 मीटर। रेडियस ऑफ बेस, वेरी गुड, रेडियस गिवन है 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट। तो बेटा स्लांट हाइट हमें पता करना है, ये आर होती है कहां से कहां तक? यहाँ तक। और आप ध्यान देखो ये एक ना राइट ट्राइंगल बनने आया है, राइट ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है ये। तो राइट ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला लगता है? सर पाइथागोरस थ्योरम। हाँ तो वही लगा रहा हूं मैं, देखो। लेकिन पूरा लिखना जरूरी नहीं है, इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। इसमें देखने से पता चल रहा है एल जो है लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी, तो एल का स्क्वायर बाकी दोनों के आर और एच के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको यू कैन ऑल्सो लर्न एज ए फॉर्मूला, बट दिस फॉर्मूला कम्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, आर के प्लेस पर कितना करेंगे? 24, एच के प्लेस पर 10, 24 का स्क्वायर कौन बताएगा? प्लीज बताओ फटाफट जरा जोर से। सर 576। 5, क्या नाम है आपका? गुरांग शर्मा। हाँ, और 10 का स्क्वायर 100। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? इन दोनों को प्लस करिए, कितना? 676। अब हमें ये एल स्क्वायर है हमारे पास और हमें फाइंड आउट करना है एल। तो एल कैसे आएगा? एल मीन्स स्लांट हाइट। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अरे भाई प्लीज गाना बंद कर दो, कुछ समझ नहीं है आपको? अरे गाना बंद कर दो, क्यों परेशान करने के ऊपर रहते हो? बेटा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओके। समझ में आ रही है बात? प्लीज बोलो मेरी बात समझ में आई है नहीं? यस सर। तो बेटा ऐसा है, अब मुझे बताओ जिसको भी आता है 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सर 26। वेरी गुड। और सभी को निकालना आता है स्क्वायर रूट? बोलो। यस सर। जिसे निकालना नहीं आता है वो बता देगा, हम उसको सिखा देंगे। स्लांट हाइट ऑफ कोन, इसमें टेंट बोला है तो टेंट लिख दो। टेंट जो है ये कोनिकल है, 26 और मीटर भी लिखोगे और फिर आंसर करोगे। क्लियर समझ में आ रही है बात? बोलो।
और क्या Yes, है, sir. कॉस्ट ऑफ द कैनवस, जो भी कैनवस यूज हुआ है कपड़ा टेंट को बनाने में, उसकी कीमत बतानी है। और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवस इज ₹70, ये कपड़े का रेट है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट भी डाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ द कैनवस, ऐसे लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। लेकिन अभी हमारा एल निकला है, जो कैनवस लगेगा वो कहाँ पर निकलेगा, कर्ड सरफेस एरिया में। तो हम अब लिख दिया है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एट दी रेट, रेट यहाँ क्लियर जरूर करना होता है, ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ₹70 पर मीटर स्क्वायर। और इसका मतलब समझ लो कि पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की कीमत ₹70 है। और कपड़ा या कैनवस कहाँ लिखेगा, कहाँ लगता है, कर्ड सरफेस एरिया में। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, इनटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है, प्लीज बताओ। 70 जो है रेट, इसको कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट के मल्टीप्लाई कर देंगे, और भाई 70 लिख गया। और कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 70 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। और रेडियस हमारे पास कितनी है भाई, जल्दी से बताओ, 24। 24. और एल हमारे पास आ गया 26। एल मीन्स स्लाइंट हाइट। तो देखो 7 बन जा 7, 7 10 जा 70। अब बेटा इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, और उससे पहले लिख देना है रुपीज। Sir, 13,728 rupees आ रहा है. 13,728। 728. ओके, ये आपका आ गया, ये सर रुपीज और जीरो आंसर हो गया है। लास्ट में जीरो भी है. हाँ, लास्ट में जीरो भी है भाई, 10 है तो जीरो तो आएगा ही। अब देखो ये करेक्ट आ गया। यस सर। तो बेटा ये समझ लो ये कैसे आया है, आप लोग समझ लो। 26 की 24 से मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आएगा 22 से मल्टीप्लाई, और फिर उसके आगे एक जीरो पुट कर देंगे इस 10 की वजह से। प्लीज आप लोग इस मल्टीप्लाई को एक बार, बाकी बच्चे भी जिन्होंने नहीं की है वो कर लेंगे, और करके चेक कर लेंगे। ओके, तो बेटा Yes, तुमने sir. जो बताई मेरे को ये आंसर, आपने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करी या आपने केवल आंसर देख के बता दिया मुझे? सर मल्टीप्लाई किया है. अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, या एक आध छोड़ देता हूँ, बोलो 6 क्वेश्चन बता देता हूँ, राइट। क्वेश्चन 6, 5th क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क के रूप में। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब। कोनिकल टॉम्ब, टॉम्ब है, टॉम्ब मीन्स को कहते हैं मकबरा, जैसे टेम्पल होता है वो भी कोनिकल होता है, टॉम्ब भी। तो स्लांट हाइट को हम स्मॉल एल से लिखते हैं। कितना गिवन है क्वेश्चन में, कौन बताएगा? सर बुक। और बेस का डायमीटर है 14। क्वेश्चन को रीड कर लो। तो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? ये डायमीटर है 14, इसका आधा क्या होगी रेडियस, 14 का हाफ 7 हो गया रेडियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 210 पर मीटर स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया, तो पहले कर्ड सरफेस एरिया निकाल लें। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है
पाई आर एल, आर भी आपके पास है और एल भी है, तो पहले कट सरफेस एरिया निकाल लें। कट सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, टॉम्ब की शेप कोन है, कोनिकल है, इसलिए हम कोनिकल कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। अब यहाँ के बाद बच्चों प्लीज आप भी इसमें पाई की, आर की, एल की वैल्यू पुट करेंगे, मैं भी पुट करूंगा और हम दोनों लोग, सभी लोग कैलकुलेशन करेंगे। जो पहले कर पाएगा वो मुझे बता देगा। जल्दी से करिए। 2200। नहीं बेटा, तुम्हारा मिस्टेक हो गई। यस सर, यही है। देखो मैंने क्या करा, 7 से 7 कट गया, 1 टाइम लिख सकते हो यहाँ। और मैंने क्या करा, इसका 2 ले लिया, 2 की 25 से मल्टीप्लाई 50, और 2 लेने का मतलब 11 रह जाएगा, 11 5 जा 55, और जो एक 0 था वही आ गया। क्लियर हो गया? इस बार में फर्स्ट आ गया भाई, मुझे अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा या खराब कि मेरे सर फर्स्ट आ गए? सर अच्छा लगा। अगली बार से आप और ज्यादा एफर्ट करना। अब इसमें बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग जानते हो? Yes, यस sir. सर। यस सर। जो सफेदी होती है घरों में, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कर्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर रेट क्लियर करना होता है जरूर हमें। एट द रेट ऑफ रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। बेटा ये समझ लो, जो कॉस्ट है, रेट, वो 210 रुपए लगेगा, बट 100 मीटर स्क्वायर का, समझे, ये 1 मीटर स्क्वायर का रेट नहीं है। मतलब 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग करने में 210 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन हमारा कट सरफेस एरिया है 550, तो कैसे करेंगे? 550 जो कट सरफेस एरिया है उसको हम 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि ये 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 1 मीटर के। तो दिस होल इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अब जो 550 है टोटल, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये देखिए, इस 0 से ये कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल। अब 21 से 55 को मल्टीप्लाई करिए जल्दी से जल्दी, चीटिंग नहीं अपने आप करो। 1155। वेरी गुड, वेरी गुड, 1155। और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन तो बहुत इजी निकला, समझ में आया आपको? लीजिए पूरा क्वेश्चन देखिए एक बार में। Yeah. ये देखो आंसर है, मैंने हाईलाइट कर दिया। आपको एग्जाम में हाईलाइट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये काम कर सकते हो। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो, इसके नीचे 1-2 अंडरलाइन खींच दो। ओके, चलिए भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और छोड़ दिया है आपके लिए एज ए होमवर्क, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स क्लास में हैं वो सब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके सुंदर सुंदर अच्छी राइटिंग में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे। और मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहा हूं, प्लीज आप अपना माइंड लगाएंगे। देखिए, दिस टाइम आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। ए बस स्टॉप, बस का एक स्टॉप है जहां पर बस रुकती है, इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द रोड, रोड के बाकी पार्ट से उसको बैरिकेड करा गया है। बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स,
50 हॉलो कोन्स हैं मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ये रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बनाए हुए हैं दोबारा से, जो रिसाइकल्ड होता है। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर। तो एक कोन बना लें, अच्छा लगेगा। एक हमने कोन बना लिया है, ओके। और इसका बेस का डायमीटर कितना है? डी फॉर डायमीटर। एक कोन की बात कर रहे हैं हम इसमें। बेस डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। डी फॉर डायमीटर, डायमीटर को डी से लिखें, 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो आप लोग प्लीज। सर 20। 20 सेंटीमीटर हाफ कर दो, रेडियस हो गई 20। एक कोन की रेडियस यहां से यहां तक, ये रेडियस है, ये देखो। और क्या गिवन है भाई? हाइट 1 मीटर, ये हाइट है बेटा, ये दिस इज हाइट। एच हाइट, एच इज 1 मीटर, ओके। आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। इस पूरे कोन की आउटर साइड, बॉटम नहीं, उसको पेंट करा जाता है, मतलब कलर करा जाता है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? और इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है बोलो? सर 22/7। हाँ नहीं, सही से देखो, क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है। सर 3.14। 3.14। देखो हमारे पास इसमें रेडियस है और एच है, और आउटर सरफेस का मतलब है कर्ड सरफेस एरिया। तो पहले हम एल निकालेंगे, और एल निकालने के पहले भी हम एक काम करेंगे, इसमें ये सेंटीमीटर में हम चेंज कर लें। रीजन क्या है कि ये हमारा सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो, या फिर ये मीटर है तो इसको भी मीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, ओके। तो फर्स्ट हम एल निकालेंगे, एल मीन स्लांट हाइट। ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चंस में भी आया था, अब थोड़ा तेजी से कर लेते हैं। ट्वेंटी का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताइए। 400 सर। और 100 का स्क्वायर? 10,000। देखो स्क्वायर में जितने भी जीरो होते हैं लास्ट में उसके डबल हो जाते हैं। ये 2 जीरो थे तो 4 हो गए। 1 का स्क्वायर 1, इसमें 1 जीरो था तो 2 जीरो हो गए। 2 का स्क्वायर 4। अब इनको प्लस कर लो, 10,400। अब ये एल स्क्वायर है तो एल कैसे निकलेगा भाई, बताइए। स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बताओ इसका जल्दी से, किसी को आता है तो। बेटा किसी के पास बुक ओपन हो तो बताओ, क्या कुछ और भी गिवन है इसमें? देखो ये 2 जीरो है, उनके बदले उनके 10 आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये 2 जीरो है। 2 जीरो मीन्स होता है 100। 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया आउट। अब ये 104 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। बुक में दे रखा होता है, बोलो दे रखा है नहीं? बोलिए बच्चों बोलिए। यस सर। यस सर। कितना दे रखा है? नहीं दे रखा है। बुक में क्या क्या दे रखा है ये बताओ मेरे को प्लीज। वो तो हम स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो। एक बस स्टॉप को इसमें बैरिकेड किया गया है, 50 होलो कोन्स वो नहीं, लगे। बिल्कुल लास्ट में देखो, लास्ट में कुछ गिवन होगा लास्ट में। सर यूज पाई 3.14 एंड टेक रूट 1.04 इक्वल्स टू 1.02। हाँ ये है, रूट में ये दे रखा है, कितना है? 1.04। 04।
जीरो रूट में ये करेक्ट 1.04 इक्वल्स टू 1.02। ओके, मतलब इसकी वैल्यू ये गिवन है। तो देखो ध्यान से क्या है इसमें, इन्होंने क्या चालाकी करी है। देखो इसमें हमें, देखो हम ये जो 104 है इसको हम 1.04 और मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, समझ गए। और इसका हम यूज कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये गिवन है क्वेश्चन में। और 100 का रूट आ गया 10 और इसका रूट कितना आ गया 1.02। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 102 आ गया। बोलो, तो एल मीन स्लांट हाइट आ गई हमारी 102 और मीटर काय में दे रखी है, नहीं हमने सेंटीमीटर कर लिया था। बोलो याद है, ये देखिए Yes, हमने sir. सेंटीमीटर कर लिया था सारा। तो अब देखिए बेटा, इसमें जो भी बैरिकेड करा गया है, जो कोन से हैं उनका पेंट करा गया है आउटर सरफेस और 50 हॉलो कोन्स हैं। नाउ दी CSA curved surface area of 50 सर cones। ये हाँ सर ये स्क्वायर रूट एक बोलो बार दोबारा बता दीजिए। बेटा, ये मैंने कुछ नहीं करा है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका स्क्वायर रूट 1.04 का 1.02 है। तो ये जो 104 था मैंने इसको कर दिया 1.04 मल्टीप्लाई 100। 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया और 1.04 का स्क्वायर रूट 1.02 आ गया। और ये 10 हमारा पहले से ही आया हुआ है, 10 10 जा 100 की इससे मल्टीप्लाई करके 102 आ गया। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, तो 50 है तो सबसे पहले 50 लिख दो और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दो पाई आर एल। 50 और पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 3.14, उसको भी ध्यान देना है, समझ गए। और आर की वैल्यू हमारे पास है, देखिए आर की वैल्यू 20 है और एल की वैल्यू आ गई 102 और ये सब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, क्योंकि हमने सब कुछ सेंटीमीटर में लिया है। अब देखिए पेंटिंग की जो कॉस्ट है मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लें तो जरूरी है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, कौन बताएगा? 200 200 नहीं, 1/100। दो बार करेंगे 100 और 100। रीजन है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, ये ध्यान रखना है। अब देखो 50 बन जा 50, 52 जा 200 और 2 बन जा 2 से ये 10 टाइम्स और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या रह गया हमारे पास 3.14 इंटू 102 और अपॉन रह गया एक 10। ओके, और कुछ तो रहा नहीं, तो प्लीज जल्दी से आप इनकी मल्टीप्लाई करो 102 की 3.14 से, और चाहे तो इसका डेसिमल हटा दो तो नीचे आ जाएगा 100। ये देखिए अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। 32.028 32.028 32.028 पूरा कर दिया आपने? मतलब Yes, ये sir. 1000 से डिवाइड करने का मतलब 3 के बाद डेसिमल, 314 की 102 से मल्टीप्लाई आ गई 32,028। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब इसको पेंट करने की कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और यहाँ रेट क्लियर कर देंगे। एट दी रेट ऑफ, इसमें साफ लिखा है,
ये रुपीज का सिंबल होता है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ जल्दी से आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर इसका 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए ₹12 करना होगा, और हमारा आ गया है ये, तो इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, बस Yes, sir. 32.028 मल्टीप्लाई 12, जल्दी से करो भाई। चेक कर लो बेटा, ये ठीक हो गई है आपकी? नहीं सर ₹384। आंसर। इसमें देख लेते हैं रीड क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑफ, बस ठीक है बेटा, ये ओके हो गया। ये 5 से ज्यादा है, Yes, इसको sir. आप कैंसिल करके इसको एक इंक्रीज कर सकते हैं। 7 नहीं होगा, कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगर रुपीज की बात है तो डेसिमल के 2 प्लेस तक कर दो, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। और ये आपका आंसर आ गया। अब पूरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कोशिश करिए पूरा क्वेश्चन समझने का। पूरा तो नहीं दिख पाएगा ये क्वेश्चन, पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। और आई हैव लेफ्ट only 2 questions from this exercise, and I hope you will try your best to solve the question number 5 and 7 yourself, and solution you will send me in my telegram group. Okay? Okay, sir. अब आगे समझ लो और बताओ मुझे फटाफट प्लीज कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अब ऐसा करते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है आज, बहुत अच्छे से क्लास ली है।